आज हिमांशी के नाना नानी दिल्ली से आ रहे हैं एयरपोर्ट से। तो हिमांशी उन्हें अपने नाना नानी को लेने के लिए वह जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट चली जाती है। तो वह दौड़ते दौड़ते एयरपोर्ट पहुंचती है। तो उनके नाना नानी उसे देखते हैं तो कि वह हाँफ रही थी। तो वे उससे पूछते हैं कि तुम हाँफ क्यों रही हो। तो उसके नाना नानी सोचते हैं कि यह हाफ क्यों रही हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह आखिर हिमांशी क्यों हाफ रही थी और वह क्यों इतना जल्दी जल्दी जाकर वह क्यों इतना थक गई और वह क्यों इतना हाफने लगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शरण वेदिया। टुडे वी आर स्टडी अबाउट नेर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने जो कहानी सुनी हिमांशी की, उसने क्या किया था, जल्दी जल्दी अगर हम कहीं भी अगर हमें किसी भी हम जानते कि हम अगर अपने घर से भी सीढ़ी पर जल्दी जल्दी अगर आप 2 बार सीढ़ियों से नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे तो आई होप कि आप जरूर थकेंगे या कि आप हाँफने लगेंगे। तो यह कैसे होता है, आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यह समझने के लिए कि हम जानेंगे कि हम श्वसन ही क्यों लेते हैं, श्वसन क्यों लेते हैं, यानी व्हाई डू वी रिस्पायर, और रेस्पिरेशन क्या है यानी श्वसन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्वसन क्या है। ओके, तो देखिए कि हम लोग किसी भी चीज को, जिसे हम पर्यावरण है, जो हमारा जो वातावरण है, इससे हम पेड़ पौधों से और बहुत सारे ऐसे हमने अपने इन्वायरमेंट से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ब्रेथ आउट करते हैं। तो यही प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यह हुआ, और जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यही हो गया हमारा रेस्पिरेशन। तो सांस लेने की प्रक्रिया को ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाई डू वी रिस्पायर, आखिर हम लोग सांस क्यों ही लेते हैं। तो इसे जानने से पहले तो हमें हमारे शरीर को किसी भी कोई भी बड़ा कार्य या छोटा कार्य, कोई भी कार्य हो, खेलना हो, दौड़ना हो, लिखना पढ़ना, जितने भी काम हो, खाना पकाना से लेकर जितने भी, तो इसे हमें काम करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्या की ज़रूरत होती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, भोजन से मिलती है। और इससे हमारा श्वसन से एक सम्मिलित और एक जुड़ाव है, जिससे हम श्वसन लेते हैं। तो इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या है। व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? Respiration is the process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose and resulting carbon dioxide, water and energy of carbon dioxide, water and energy। तो क्या होता है, हमें जब भी किसी ऑक्सीजन यानी हमें श्वसन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत बहुत होती है। तो हमें किसी भी कार्य के लिए हमें क्या की ज़रूरत होती है, एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिससे हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, ताकि हम उस चीज़ को, उस कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक कर सके और ऊर्जा के साथ कर सके। तो इसके लिए हमें ऊर्जा की बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमें भोजन से मिलती है। भोजन में संचित ऊर्जा को विमुक्त करने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, यही है कि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज अ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, यानी हमें उन एनर्जी की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से मिलती है। तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे याद रखिएगा। बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, तो हमें इससे कहाँ से मिलती है एनर्जी? तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो कंबाइनिंग है, मिक्सिंग है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड रिजल्टिंग द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
और इसे ही हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। तो आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट वन हमने देखा था व्हाई डू वी रिस्पायर, हम रिस्पायर ही क्यों करते हैं। तो यह एक खास और विमुक्त करने के लिए, भोजन को संचित रखने के लिए हमें एक श्वसन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम श्वसन लेते हैं और यह हमें बहुत प्रमुख है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद फ्रेंड्स।